नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर दें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आयुर्वेदिक औषधि जिसका नाम है जीरका दृष्ट, जिसकी बॉटल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसे कहीं कहीं पर जीरका दृष्टम के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही दवाई हैं। ये औषधि अरिष्ट विधि से बनाई जाती है, माने कि पहले जीरे का काढ़ा बनाया जाता है और उसके बाद इसमें देवपुष्पा, काकोल, यवनी, नागकेसर, तेजपत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी, नागरमोथा, जातिफल, सौंठ, धातकी के फूल और गुड़, इस तरह की बहुत उपयोगी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनको डालकर अच्छी तरह कूट कर मिश्रण बना लिया जाता है। उसके बाद इसे 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर 1 महीने के बाद इसका सेवन किया जाता है। इस औषधि की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जीरका दृष्ट आपको क्यों उपयोग करना चाहिए। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति भी जीरका दृष्ट का उपयोग कर सकता है क्योंकि ये एक लीवर टॉनिक है, उसकी तरह ये काम करता है। जीरका दृष्ट का उपयोग हमें कब करना चाहिए कि जब आपको लगे कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको बुखार बार बार आ रहा है, शरीर में दर्द कभी भी शुरू हो जाता है, उस समय आपको ये अनुमान हो जाना चाहिए कि अब आपको जीरका दृष्ट का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो अब इसके साथ साथ अगर आपको बेचैनी है, घबराहट रहने लगी है, तो ये समझ लीजिए कि ये शरीर में कोई बड़ी बीमारी की आहट तो नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं आपका पाचन संस्थान अफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए एक बहुत हल्की सी दवाई लेकिन बहुत उपयोगी औषधि जीरका दृष्ट का सेवन आपको शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि आपको बार बार बुखार आ रहा है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, यानी कि मौसम की मार आपके शरीर पर दिखने लगी है, तब आप इसे लेना शुरू कर दें। इसके बाद आप इसको अतिसार रोग यानी कि डायरिया में भी ले सकते हैं। वो तब जब आप गर्मी के खानों से सर्दी के खाने, खाद्य पदार्थों की तरफ आप मुड़ें। जैसे गर्मी में आप आलू खाते हैं और सर्दी में आप गाजर का हलवा खाते हैं, तब कई बार शरीर में पदार्थों के परिवर्तन से आम विष का निर्माण होता है, यानी कि कई तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत भारी एलोपैथी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो उन एलोपैथी दवाइयों को न लेकर आप जीरका दृष्ट को लेना शुरू कीजिए, आपको पाचन में बहुत फायदा होगा। इसके इस्तेमाल से शरीर में उपस्थित आम विष बाहर आ जाता है और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करने लगता है। तीसरी अवस्था, जब आपकी जीभ फटने लगे, मुंह में छाले होने लगे, उस समय आप जीरका दृष्ट का सेवन शुरू कर दीजिए। क्योंकि मुंह में जो छाले हैं वो मोस्टली पेट की गर्मी से, या कई लोग ज़्यादा अधिक शराब का सेवन जब करते हैं तो उससे पेट में गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। और उसके साथ आप बीकासूल कैप्सूल का भी एक कैप्सूल आप ले लें, उससे भी आपको आराम होगा। चौथी अवस्था, जब भूख कम लगे या ना के बराबर लगे और खाना खाने की इच्छा कतई खत्म हो जाए, उस समय आप उस स्थिति में भी जीरका दृष्ट का इस्तेमाल करें। इससे आप सही मात्रा में खाएंगे और शरीर में थकान और कमजोरी को महसूस नहीं करेंगे और जीवन को आनंद के साथ जीने लगेंगे। 5वीं अवस्था है डिलीवरी के बाद महिलाओं में, यानी कि प्रसव पश्चात, आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। उसमें भी यदि महिला या प्रसूता खाना खाने के बाद इस जीरका दृष्ट का सेवन करती है तो उसे न सिर्फ पाचन में फ़ायदा होता है बल्कि नवजात शिशु के लिए दूध भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, तो जिससे बच्चे को दूध कम नहीं पड़ता और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो यह नव प्रसूता के लिए बहुत उपयोगी टॉनिक है। इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डिलीवरी के तुरंत बाद सेवन इसका करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा ये त्वचा रोगों में भी काफ़ी हद तक लाभदायक होती है क्योंकि ये पाचन संस्थान को ठीक करती है और त्वचा रोगों का सीधा संबंध पाचन की गड़बड़ी से होता है। तो इसीलिए हाथ पैरों में होने वाली जलन में भी जीरका दृष्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये फोड़े फुंसी को ख़त्म करती है, इसीलिए आपको
हल्की फुल्की जो स्किन डिजीज़ जब आपको हो जाए तो दवाइयों के साथ में जीरका धृष्ट का सेवन भी करना चाहिए। जीरका धृष्ट के प्रयोग से पाचन रसों का स्राव अच्छी तरह होता है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है और उसके साथ साथ ही एसिडिटी में भी बहुत लाभ देता है। इसे लेने के बाद आपको आपके पेट में एक अलग ही ठंडक का एहसास होता है और वो पेट की वो ठंडक की फीलिंग बहुत ही डिवाइन और संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। आप इस जीरका धृष्ट को बिना किसी परेशानी के और बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2-3 अवस्थाओं में, जैसे गर्भावस्था, गर्भवती स्त्रियों को, मधुमेह यानी कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, और 5 वर्ष से छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये 3 ही इसमें निर्देश हैं या 3 ही अवस्थाओं में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है बिना किसी डर के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जब आप इसका सेवन करें तो आपको क्या अपथ्य और पथ्य करना है। देखिए, अपथ्य में तो सबसे पहले आप मदिरा यानी कि शराब का सेवन कम या बिल्कुल ख़त्म बंद कर दें तो बहुत बढ़िया है, और उसके साथ ज़्यादा खट्टी तली हुई चीज़ें कम खाएं। और बच्चों के लिए इसकी मात्रा 5 ml होती है। इसके साथ में ये एक कप आता है इस तरीके का, तो आप इससे नाप सकते हैं। आप नापना भी ना चाहें तो 1 बड़ा चम्मच बच्चों के लिए और 3 बड़े चम्मच बड़ों के लिए, यानी कि वयस्कों के लिए उतने ही बराबर मात्रा में गुनगुना पानी में मिलाकर आप खाना खाने के बाद ले, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो जीरका धृष्ट अपने आप में एक लीवर टॉनिक है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। पाचन संस्थान के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो शरीर में एक नई स्फूर्ति और आनंद का आप अनुभव करेंगे। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में एक और नई आयुर्वेदिक औषधि के साथ मैं आपको मिलूँगी। आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।